Good morning students. In the last video we have discussed that chemical reaction shown by the alcohol can be categorized in two parts. First is the cleavage of OH bond and second will be the cleavage of CO bond. Today we are only going to discuss those reaction which shows the cleavage of OH bond. Okay, जहाँ पर OH bond का cleavage होता है सिर्फ उसी reactions को हम बात करेंगे. So पहला जो हम रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स. ओके, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विथ एक्टिव मेटल. इन दिस केस दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल्स. ओके, जब भी कोई मेटल्स के साथ एल्कोहल रिएक्ट करता है वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है. So alcohols are weakly acid and when they react with metals. okay, ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करता है. ओके, मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना. तो सेम इस केस में भी होता है. जब कोई एक्टिव मेटल जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस और क्या फॉर्म करता है? मेटल एल्कोक्साइड या मेटल फिनॉक्साइड फॉर्म करता है. तो चलो एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे. एक अल्कोहल ले रही हूँ मैं, दिस इज दी अल्कोहल. ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और क्या बनेगा? मेटल एल्कोक्साइड. तो क्या बनता है? ONA+H2. ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्कोक्साइड. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. वहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ, इसको भी 2, इसको भी 2. सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, सो एल्कोहल जब एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है ना. मैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिल्वर या फिर गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं. एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्टिव मेटल्स के बारे में. तो यहाँ अल्कोहल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पर देखो क्या बना? सोडियम एल्कोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है? इस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है ना. ये हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ क्या आ गया है? सोडियम. सो यहाँ पर क्लीवेज किस बॉन्ड का हो रहा है? OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. ठीक है, मैंने एक इथाइल अल्कोहल ले लिया है, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएंगे, हमको 2 Na लगेंगे. तो क्या होगा? ये H हट जाएगा और उस H की जगह सोडियम आ जाएगा. तो ये बनेगा CH3CH2ONA+H2. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड. क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, तो ये हो गया सोडियम के साथ रिएक्शन. अब हम मैग्नीशियम के साथ भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो मैं फिर से इथाइल अल्कोहल ले रही हूँ और मैग्नीशियम ले रही हूँ. ठीक है, अब आपको पता है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. ठीक है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? 2. अब देखो यहाँ से अगर H निकल गया तो हमारे पास ये क्या होगा? CH3CH2O- और ये Mg क्या होता है? Mg2+ होता है. पता है ना, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आयन फॉर्म में रिएक्ट करेंगे. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, H+ आएगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ +2 है. तो आपको पता है क्रॉस में वैलेंसीज जाती है, इसका मतलब बनेगा क्या? जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2O2Mg+H2. समझ में आ रहा है ये ट्वाइस कैसे आया? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ये जो है एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? दूसरा सेम यही टाइप का एक दूसरा एनायन रहेगा उसको जाएगा. तो ये बनेगा हमारे पास. इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम इथॉक्साइड. इतना क्लियर हुआ? यहाँ 2 कैसा है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? उसका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 इसके जो एल्कोक्साइड आयन है वो हमको 2 एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी का एल्यूमिनियम के साथ भी अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा?
अच्छा, ये दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH2O माइनस बनता है। ठीक है, मतलब हमको ऐसे 3 हमको एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2O थ्राइस Al प्लस H2। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 3 लगा देती हूँ, यहाँ पर 6 लगा देती हूँ, और यहाँ 2 हो जाएगा फिर 2। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो क्लियर हुआ ना, यहाँ पर मैंने सोडियम जो है Na+ ही रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए ये हमने 1 ही लिया है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमको ऐसे 2 एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे। ठीक है, वैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमको 3 एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है अल्कोहल मैग्नीशियम या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात हो गई, हम इसमें टर्शियरी अल्कोहल लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल का। ओके, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल समझते हैं ना, वो कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच है वो 3 और अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो वो हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम सपोज एल्यूमिनियम से करा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हमारे पास एक यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होगा, माइनस चार्ज, जबकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमको 3 ये चाहिए रहेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, CH3C ये O, और इस पे क्या रहेगा 3 और ये L। यहाँ 3 कैसा है समझ में ना, इस पूरा ये जो है इस पे हमने क्या लगाया है वहाँ पर 3, क्योंकि ये क्या है, इस पे सिंगल आयन सिंगल माइनस चार्ज रहते हैं, जबकि एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज रहते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हमको ऐसे 3 एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे, तो वो प्रोडक्ट बनता है फाइनली, और H2 गैस रिलीज होती है। इसको आप फिर से बैलेंस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये जो है टर्शियरी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, मेटल एल्कोक्साइड, और क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये क्लियर हो रहा है ना, ये 3 2 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि ये जो है ये क्या कर सकता है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इस पर सिंगल माइनस चार्ज है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमको 2 ये एल्कोक्साइड आयन चाहिए रहेंगे। ओके, क्लियर हुआ ना ये सब। जैसे कि MgCl2 को एग्जाम्पल ले लो, Mg रहता है 2+ और क्लोरीन रहता है 1-, तो हमको क्या चाहिए, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तो इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, MgCl2। ठीक है ना, 2 क्लोरीन को 1 Mg एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया, तो MgCl2 बना, 2 क्लोरीन चाहिए। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है सेम टू सेम रिएक्शन। क्लियर हुआ ये क्यों हो रहा है ये, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, क्योंकि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये जितने भी रिएक्शन है ये शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक पे बात करेंगे वो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में ही बात करेंगे, कि अल्कोहल जो है व्हाई इट इज़ एसिडिक इन बिहेवियर। ठीक है, अल्कोहल के एसिडिक बिहेवियर के बारे में पढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात है जो छूट गई है, उसको भी बता देते हैं। जो अल्कोहल है ना, इट एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। ओके, अल्कोहल कैसे वर्क करता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं 11th में, है ना। क्या होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो H+ या प्रोटॉन देता है। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या करता है, इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर, उसको हम बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होता है, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर।
ठीक है। तो ये हम एसिड और बेस का कंसेप्ट 11th में पढ़ चुके हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस पेयर भी पढ़ा था हमने, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर है ना, वो पढ़ा था। तो उसी से हमने बताया ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इसको H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं ना, क्योंकि अगर आप H+ में देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं H+ में। सो H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, बेस जो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं 11th में। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी पढ़ा था। ये अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इस एसिड से एक H को हटा दो तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, याद है। अगर HCl एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इससे एक H हटा दो तो हमको मिलेगा कॉन्जुगेट बेस। अगर H2SO4 एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो हमने एक H हटा दिया यहाँ से, तो क्या आ गया HSO4- विच इज़ अ कॉन्जुगेट बेस फॉर H2SO4। तो ये हम 11th में पढ़े थे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैसे, तो एक रिएक्शन है, अल्कोहल लिया है मैंने, यहाँ पर अल्कोहल क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एक बेस लिया है B-, देखो बेस को हम B- लिख सकते हैं। B मतलब कोई भी एक एलिमेंट है, ऐसे बोरॉन नहीं है ये, हाँ, B मतलब बोरॉन मत समझ लेना। B हमने XYZ जैसे लेते हैं वैसे हमने यहाँ B ले रखा है। जैसे कि यहाँ F-, Cl- है ना, ये भी एक बेस है, वैसे ही मैंने एक बेस ले रखा है B-। तो ये B- क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये बेस है। ओके, और ये क्या होगा, प्रोटॉन गिव, ये प्रोटॉन डोनर होगा तो ये प्रोटॉन देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा BHRO-। ठीक है, ये बनेगा। अगर ये प्रोटॉन, ये एसिड है तो प्रोटॉन देगा, ये बेस है तो प्रोटॉन लेगा, तो ये दोनों मिला के क्या बना लिए, BH और ये RO-। ठीक है, अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पहचानो। अगर ये एसिड है, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ एक बार। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर ये एसिड है और हम क्या बोल रहे हैं, ये वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, बेस क्या, देखो यहाँ पर अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, एक H हट जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये एसिड है तो इसमें एक H हटा दो तो हमको क्या मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो कौन सा है ये, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों एसिड बेस पेयर हैं, समझ गए ना। वैसे ही अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, अगर ये बेस है तो एसिड बनाने के लिए इसमें H लगा दो तो वो बन जाएगा एसिड। तो अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड फॉर दिस। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं और ये दोनों भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्लियर हुआ, ये हम पढ़े थे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कंसेप्ट 11th में, पिछली बार एग्जाम में भी मैंने दिया था। ये समझ में है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो देखो अगर जो वीक एसिड होता है ना, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ये वीक एसिड है तो ये बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग, और ये सॉरी ये तो स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये हो जाएगा वीक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये दीज आर एल्कोक्साइड आयन, है ना। तो ये एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। RO को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। So this is RO which is a alkoxide ion and which is a strong base. ठीक है, ये NaOH से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एल्कोक्साइड जो आयन होते हैं, OH- आयन, बेसिकली OH- आयन जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एसिड है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, इतना क्लियर हुआ।
अब हम पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, और हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों, इसका रीज़न पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करने आता ही है एग्ज़ाम में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे जो आगे बताने वाले। ओके, ये समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है? बिकॉज इट हैज़ पोलर OH बॉन्ड। जो ये OH बॉन्ड है इट इज़ पोलर इन नेचर, क्योंकि आपको पता है कि जो ये OH में ये बॉन्ड है, ठीक है, O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड वीक हो गया तो ईजिली क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ये ईजिली ब्रेक होके क्या दे सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन मतलब H+ आयन डोनेट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि क्यों एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? बिकॉज दी एल्कोहल हैज़ पोलर OH बॉन्ड, O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड वो वीक हो जाएगा। अगर वीक हो गया तो ईजिली वो क्या कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई एल्कोहल बिहेव एज अ एसिड, बट ये वीक एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इट इज़ अ वीक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन एल्कोहल देखेंगे। जो एल्कोहल्स है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है। सो जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं दे आर मोर एसिडिक इन नेचर देन सेकेंडरी एल्कोहल, और टर्शियरी एल्कोहल जो है वो लीस्ट एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दी टर्शियरी एल्कोहल। क्यों ऐसा है, प्राइमरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा एसिडिक है देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, उसका रीज़न क्या है? अच्छा, रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, CBSE बोर्ड और CG बोर्ड में यही डिफरेंस है कि CG बोर्ड में सिर्फ रटे उठाए क्वेश्चंस आते हैं सिंपल से, बट जबकि CBSE में रीज़न जानना बहुत ज़रूरी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों प्राइमरी अल्कोहल जो है इट इज़ मोर एसिडिक इन नेचर देन सेकेंडरी और टर्शरी। तो रीज़न जब भी मैं बोलती हूँ ना, आप बहुत ध्यान से सुना करो, उसको बहुत ध्यान से नोट करके अच्छे से पढ़ा करो। ओके, क्योंकि मैं आपको नोट्स देती हूँ उसमें सब कुछ लिखा होता है, रीज़न भी लिखे रहते हैं कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हर एक चीज़ का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से, उस रीज़न से ही जनरली जो आपके असर्शन और रीज़न टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा वो जनरली यहीं से ही आते हैं, है ना। ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वहीं से ही जनरली क्वेश्चन राइज होते हैं। जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो जनरली इसी टाइप के जो कंसेप्ट है वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे कि प्राइमरी जो है वाई इट इज़ मोर एसिडिक इन नेचर देन सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल जो है अगर वो प्रोटॉन देता है तो वो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन डोनेट करेगा तो H अलग हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्लीव हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन पे प्लस आया और ऑक्सीजन पे माइनस आया। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उससे CH2 जो एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और अगर पता नहीं आपको क्लास 11 का याद होगा कहीं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमने पढ़ा था। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना। सो पर ये जो होते हैं CH2 या एल्काइल ग्रुप होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दूर फेंकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखो ऑक्सीजन पे ऐसे ही बहुत माइनस चार्ज है। ओके, अब इस पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो इस पर और ज़्यादा ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर लेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ पहले आपके पास 2 चॉकलेट था, आप उसको अपने सिबलिंग के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो अपने भाई को आपने दूर भेज दिया और वो दोनों चॉकलेट खुद ही खा गए। पर कहीं से आपके पास 6 चॉकलेट आ गए, तो अब 6 चॉकलेट आ गए तो आपको लगेगा नहीं यार अब इसको तो मैं शेयर ही कर लेता हूँ, है ना, इतने सारे चॉकलेट मैं अकेले रख के क्या करूँगा, अब इसको शेयर कर दोगे। तो आप अपने भाई को अपने कमरे में बुला लोगे या बहन को अपने कमरे में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके 2 जो चॉकलेट है उसके साथ भी शेयर कर लोगे, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारे चॉकलेट्स आ गए, है ना, अब आप उसको शेयर कर सकते हो। वही हाल यहाँ पर भी है। पहले जो है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर जो था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लिया और ऑक्सीजन को भगा दिया, पर अब उसके पास क्योंकि एल्काइल ग्रुप अटैच है तो एल्काइल उसको और इलेक्ट्रॉन जो है उधर उस तरफ रिलीज करते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को अपने से दूर जाने नहीं देगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा और फिर से अपने पास ले आएगा। ठीक है, ये बात तो प्राइमरी अल्कोहल की। अब सेकेंडरी में क्या होगा, अब यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इधर ऑक्सीजन की तरफ देगा, क्योंकि O क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब क्योंकि ये R है, 2 R है, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन की तरफ इस तरीके से रिलीज करेंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो ये हाइड्रोजन को और अपने पास से जाने नहीं देगा। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो अब 3 एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो गए, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी करेगा, ये भी, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है और स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर आप इसको ब्रेक करना मुश्किल कर दोगे तो ये हाइड्रोजन देगा ही नहीं, और हाइड्रोजन देगा नहीं तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना, कोई भी कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करता है जब वो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन, पर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो वीक स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ठीक है, ये जो OH बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड है वो क्या होते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग। OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया, तो अब ये आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो OH बॉन्ड है उसको इस केस में ब्रेक करना मुश्किल रहेगा, जबकि इस केस में ब्रेक करना थोड़ा ईजी रहेगा कंपैरेटिवली, इसलिए ये मोर एसिडिक होता है देन दीज 2। क्लियर हुआ ना, क्या बोल रहे हैं, +I इफेक्ट है ना, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +I इफेक्ट हो रहा है। जो एल्काइल हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, आपने याद होगा आपको +I इफेक्ट या -I भी बोलते हैं। -I में क्या होता था, इस तरीके से होता था, अगर कोई क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है वो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये जो एल्काइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकते हैं। याद आया, ऐसा हमने पढ़ा था +I इफेक्ट -I इफेक्ट, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ इस तरीके से रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है। अब यहाँ पर देखो 2 एल्काइल ग्रुप है तो और ज़्यादा डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 3 एल्काइल ग्रुप है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन रिलीज करना मुश्किल हो गया। ठीक है, इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल जो है इट इज़ मोर एसिडिक देन दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के भी शो करेंगे और रीज़न भी लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में जो एल्काइल ग्रुप है वो कम है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी में एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है और OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और ये डायग्राम बना के आपको शो करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ कि क्यों एसिडिक बिहेवियर जो है वो कम होते जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे
इनके ये तो एसिड्स हो गए, अब इनके बेस से कंपैरिजन करेंगे। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक बार इसको अच्छे से लिख देती हूं। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल पहचानना आ जाता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हम इसके बेस करस्पॉन्डिंग, अगर मैं बेस निकालूं तो ये एसिड है, इसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, हाइड्रोजन हटा दो तो बेस बन जाएगा। दिस इज दी बेस। याद है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़े थे हमने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, इसलिए बोला था कि 11th को बहुत अच्छे से पढ़िए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकालने के लिए क्या करते थे, एसिड में H जोड़ देंगे और उसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो उससे एक H हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग बेस। ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। इसका करस्पॉन्डिंग अगर बेस रहेगा तो ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी बेस है। ये तीनों क्या है, बेस है। ये अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला था अगर कोई वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और अगर कोई स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से जाके ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़ो। तो ये जो था वीक था, इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड था, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो और जो स्ट्रांग एसिड था उसका बेस क्या होगा, वीक होगा। तो ये आप सबसे वीकेस्ट बेस हो गया। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस बता रहे हैं कि बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो जो टर्शियरी अल्कोहल से जो बेस बनेगा वो सबसे ज़्यादा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और जो प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा वो वीक बेस होगा। तो आपको याद रखना है कि जो ये एसिड है उसकी करस्पॉन्डिंग जो बेस है वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझ में आया ना। एसिड है और बेस है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे निकालते थे, अगर हम एसिड में से प्रोटॉन हटा दें तो हमको क्या मिलता था, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है उससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है। जो वीक एसिड है उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका बेस वीक है। ठीक है ना, ये एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड सबसे वीक है ना। ये हमने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे वीक होते हैं, तो वो वीक एसिड है तो उसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए मैंने देखो साइन इसमें उल्टा लगा दी, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। ठीक है, तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ बेस की। अब हम अल्कोहल का कंपैरिजन वाटर से करेंगे कि वाटर मोर एसिडिक इन नेचर है कि अल्कोहल। आपको पता होगा, ये भी हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी में जब एसिड बेस हम पढ़ रहे थे, है ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर है ये कभी एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी बेस की तरह। वो एम्फोटेरिक होता है, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कभी वो एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब हम वाटर और अल्कोहल की एसिडिटी कंपेयर करेंगे कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या वाटर ज़्यादा एसिडिक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वो देखते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अल्कोहल की जो कंपैरिजन है वो वाटर से करेंगे कि वाटर मोर एसिडिक है कि अल्कोहल मोर एसिडिक है। ठीक है, सो अगर अल्कोहल अगर हम एसिड मानते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर ये एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस के लिए हम ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, RO-, इट इज़ अ कॉन्जुगेट बेस। इतना क्लियर हुआ ना। अगर एसिड है तो एसिड का अगर बेस निकालना है, कॉन्जुगेट बेस, तो वहाँ से प्रोटॉन को हटा दो तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस है, ये जो बेस है इसका रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं। ठीक है, दिस इज बेस, ये वाटर को हम क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, यहाँ से OH- आयन बचा और ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से यही था। ठीक है,
तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन ले लिया, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब देखो ये अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कहाँ पर है, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, दिस। बेस में हाइड्रोजन नहीं होता, एसिड में हाइड्रोजन होता है, बाकी सबके सब सेम टू सेम होगा। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो हमने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो एसिड रहेगा क्या होगा, वीक एसिड होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस है वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। इसका क्या मतलब है कि जो एल्कोक्साइड आयंस होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग बेस देन हाइड्रोक्साइड आयंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, दो हैं, सोडियम दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक है और एल्कोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन से हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा वो वीक रहेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस क्या रहेगा, वीक। तो ये हमारा OH माइनस आयन क्या हो गया, वीक बेस बोल रहे हैं हम, जबकि RO माइनस को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं। सो RO माइनस इज मोर स्ट्रॉन्ग देन दी हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये जो एल्कोक्साइड आयन है, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, उसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। इट इज मोर base, it is more stronger base than the, it is stronger base than the hydroxide ion, okay, it is stronger than the hydroxide ion। यहाँ से हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन इज अ वीक बेस, एल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम इन दोनों पे कंपैरिजन करें तो इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, OH आयन है, और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड में जो भी सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड में एल्कोक्साइड आयन है। तो एल्कोक्साइड जो होता है वो मोर बेस होता है, इट इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्गर बेस जिसको बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस, ओके। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो दिस वन इज़ अ स्ट्रॉन्गर। सो सोडियम एल्कोक्साइड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर बेस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आता है कि कंपैरिजन करो दोनों में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड में, कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन से हमको पता चलता है कि जो वाटर है इट इज़ मोर एसिडिक इन नेचर देन एल्कोहल। तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल के। और इस रिएक्शन से एक और बात पता चलती है कि एल्कोक्साइड आयन जो होता है इट इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग बेस देन दी हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन वीक है एज़ कम्पेयर टू दिस एल्कोक्साइड। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पर हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें सो इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। इतना क्लियर हुआ। तो ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है ना कि जो अल्कोहल है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो अल्कोहल है मेटल्स, कोई भी एक्टिव मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और अल्कोहल एसिडिक क्यों है, बिकॉज OH बॉन्ड जो है वो पोलर है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कंपैरिजन किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन ज़्यादा एसिडिक, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हमने देखा कि प्राइमरी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों होती है, बिकॉज सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो OH को क्लीव करना या उसको ब्रेक करना मुश्किल है, जिसकी वजह से प्रोटॉन देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो में। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है 2-3 बार देखो, समझने की कोशिश करो। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, ये वाला जो है ना सिस्टम, इसको हटा दो,
ठीक है। अगर मुझे समझ में आ जाता है तो आपको भी ज़रूर समझ में आएगा। कहीं से भी समझिए, बुक पढ़िए, बुक में भी एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ ना, एग्जैक्टली यही बुक में लिखी हुई ये बातें, ठीक है। कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही बातें आएंगी कि प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है ना। अल्कोहल में 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन उस पर बेस्ड है जहाँ पर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, उसके बाद जो रिएक्शंस होंगे वो उस पर बेस्ड होंगे जहाँ CO बॉन्ड का ब्रेक होगा। आज हमने क्या पढ़ा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। उसमें पहले टाइप का हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो इस टाइम पे फिज़िकल क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है, इसी के थ्रू ही हम क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही हम क्लास ले सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे कंसेप्ट के लिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। 12th है आप लोगों का, आगे पूरा फ्यूचर है। ये पेंडेमिक तो चलो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहेगा, बट आगे तो आपका पूरा फ्यूचर है। इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत रेफरेंसेस बुक जो मैं यूज़ करी मॉडर्न ABC है, वो बहुत ही उसने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको कोई और अच्छी लगती है, अगर आप कोई और है दिनेश की या प्रदीप की, जो अच्छी लगती है आपको वो ले सकते हैं, पर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने पे ध्यान ना देखिए, अगर कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ का रीज़न पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको एक बार रीज़न समझ में आ गया ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि CBSE में स्पेशली ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि झूल झूल के रट्टा मार रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ में एक कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को समझेंगे ना तो एक बार में सारे आंसर्स याद हो जाएंगे, ओके। दूसरा, प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, पुरानी चीज़ें जो छूट गई हैं उसको भी साथ में ले लेके उसको रिवाइज़ करते जाएंगे बार बार, तभी होगा। हर एक टाइम का यूटिलाइज़ करो, अपना टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये मुझे खेलना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है ना। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आपके लिए, तो हम भी यहाँ खाली नहीं बैठे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उतनी ही मेहनत करें, और आपको तो हमसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका फ्यूचर है पूरा। 12th बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 11th 12th दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे, आप अपना गोल क्लियर करो कि क्या बनना है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। इस जो फ्री टाइम का पूरा मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ो। अगर आपको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं 1-2 वीडियो लिंक भी भेज दूँगी, अगर आप पर्सनली मुझे बोलते हैं तो मैं सेंड कर दूँगी, जिसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, मैथ्स लिया है तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ओके। टाइमिंग है बिटवीन 10 and 2 PM। आप कभी भी फ़ोन करके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।